हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जुलाई 2023 के लिए ओ लेवल का एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है। इसकी जानकारी हम पहले आप सभी के साथ शेयर कर चुके हैं। बट एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में कई ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, तो इस वजह से हमें बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगा इस पर एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, ताकि अगर आप खुद से घर बैठे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल सही प्रोसेस बताएंगे, ताकि आप अपने आप से खुद से आप एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। अभी एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके लिए हमने आज मॉर्निंग में नालेट हेडक्वार्टर में बात किया, और जिसकी वजह से जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। कुछ बच्चों ने हमें स्नैपशॉट शेयर किया था कि सर, जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अलग तरीके का ऑप्शन दिया गया। अब इस ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इस ऑप्शन में हमें एग्जैक्टली क्या फिलअप करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस टाइप का हमें स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इसी के रिगार्डिंग आज हमने मॉर्निंग में नालेट हेडक्वार्टर में बात की है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, सेलेक्ट मॉड्यूल अप्लाइड फॉर, और यहाँ पे दो रेडियो बटन दिए गए थे। पहले में लिखा हुआ है प्री और दूसरे में लिखा गया था करंट। एक्चुअली ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो पहले पैटर्न को देखते हुए दिया गया है, जिसमें ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के दोनों बच्चे अप्लाई किया करते थे। बट आज की डेट में जो जुलाई 2023 में एग्ज़ाम होगा, इसमें जितने भी बच्चे हैं उन सभी को न्यू सिलेबस पैटर्न पे ही एग्ज़ाम देना है। इसी वजह से इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं था। फिर भी बाय मिस्टेक ये ऑप्शन जब फॉर्म लॉन्च किया गया 11 मई को, तो उसमें यह ऑप्शन दिया गया था। आज हमने जब नालेट हेडक्वार्टर में बात किया तो उन्होंने बताया, सर आप बच्चों से बोल दीजिए कि इसको इग्नोर कर दें। तो मैंने उनको बताया कि सर, यहाँ पे जो रेडियो बटन दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे रेडियो बटन आ रहा है, तो इसमें आप चॉइस नहीं, इसको आप बिना सेलेक्ट किए आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, सर हमें प्री वाला सेलेक्ट करना है या फिर करंट का सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस की। उन्होंने कहा ठीक है सर, कुछ टाइम हमें दीजिए और इस ऑप्शन को हम अपने एग्जामिनेशन फॉर्म से रिमूव कर देते हैं। और आपने बिल्कुल सही टाइम पे हमें सही जानकारी दी है। हम अपनी डेवलपर टीम से बोल के इस ऑप्शन को एग्जामिनेशन फॉर्म में रिमूव करा देते हैं। तो अभी मैंने चेक किया, इन्होंने अपडेट करा दिया, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म बिल्कुल अपडेट हो चुका है। अब ये ऑप्शन आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा। चलिए, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका हम कुछ बेसिक स्टेप आपको बता देते हैं। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ओ लेवल के लिए, तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। जब आप student.nalet.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे तो ऐसी कुछ वेबसाइट आपको दिखेगी, और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया रहता है। ड्रॉप डाउन में जाके आपको यहाँ पे कैंडिडेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैंडिडेट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप अपना यूज़र आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, यहाँ पे जो कैप्चा कोड आ रहा है उसको डाल के आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। आपको कहीं कैफ़े या किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे से डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं। इवन आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिलअप कर सकते हैं। लैपटॉप नहीं है फिर भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस टाइप का आपके पास पोर्टल आएगा। इस पोर्टल में पूरी जानकारी दी गई है। जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 11 मई को आया था, मीन्स कल जारी किया गया था, और इसकी लास्ट डेट है 31 मई। आपको 31 मई से पहले आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। और जुलाई का जो एग्ज़ाम है उसका भी डेट शीट जारी कर दिया गया। ये डेट शीट है, इसको भी हमने कल के वीडियो में शेयर किया था कि आपके एग्ज़ाम 8 जुलाई से 11 जुलाई के बीच होंगे, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 31 से 11 अगस्त के बीच होंगे। मीन्स 31 जुलाई से 11 अगस्त के बीच आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना वो भी देख लीजिए। यहीं पर एक ऑप्शन दिया गया, एक लिंक दिया गया, देखिए अप्लाइड फॉर एग्ज़ाम, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी जो हमने आपको एक स्नैपशॉट शेयर किया था वैसे स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे वो ऑप्शन हटा दिया गया। अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था, और उसके जस्ट नीचे सेलेक्ट मॉड्यूल अप्लाइड फॉर का एक ऑप्शन था, और इसके बाद यहाँ पे थियरी पेपर्स था। अब इस ऑप्शन को हटा दिया। 2.4 यहाँ पे दिया गया है, 2.4 के जस्ट नीचे था, इस ऑप्शन को इन्होंने हटा दिया है। इस आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। 2.4 के जस्ट बाद देखिए यहाँ पे 3 आ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करना है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी। आपको अपना एग्जामिनेशन मोड सेलेक्ट कर लेना। हालांकि अब एग्जामिनेशन मोड का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन मोड अपना सही सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश किस में आप पेपर देना चाह रहे हैं।
क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो होता है वो MCQ बेस्ड होता है और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक साथ आएंगे। और इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। बहुत पहले से इनका प्लान चल रहा था, जब इन्होंने रिवीजन 5.1 किया है तो उसी टाइम पे जब MCQ जारी किया था, रिवीजन हुआ था, उसी टाइम पे इन्होंने अनाउंस किया था कि अब आपके एग्ज़ाम आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन होंगे। तो ये इसकी शुरुआत हो रही है जुलाई 2023 से। अभी देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का, तो इस बार आपके जो जुलाई 2023 में एग्ज़ाम्स होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में होंगे। अब आपको OMR में नहीं देना है एग्ज़ाम, ऑनलाइन देना है। इससे आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। और पिछले जो रिजल्ट्स आए हैं जैसे कि जनवरी 2023 का रिजल्ट आया, इसमें बहुत से बच्चों ने OMR सीट में गलतियां की थी जिसकी वजह से उनका रिजल्ट 0 रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे थे, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, उनके मार्क्स अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं OMR सीट में रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने में गलती की जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया, उनके मार्क्स 0 दिखा रहा है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ से, क्या आपको जस्ट जो भी आप जिस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको 2 यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करने होंगे। पहला सेंटर आप पहली सिटी सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी, और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट कर लिया। सेकंड सेम स्टेट होगा, मे बी उसी स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो आप यहाँ पे सेकंड स्टेट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कोई भी उसके आसपास का नियरेस्ट सिटी, जो आपने पहला सेंटर दिया है उसी के आसपास का नियरेस्ट सिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये आपके दोनों जो ऑप्शंस हो गए वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए हैं, जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। नीचे यहाँ पे प्रैक्टिकल सेंटर्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर 1 एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर 2, तो फर्स्ट और सेकंड में आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो अपना जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपको अपना नियरेस्ट सिटी सेलेक्ट कर लेना है। जिस सिटी में आप रहते हैं अगर वहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा है तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए, बेस्ट रहेगा। और दूसरा आपको सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके स्टेट में आपकी नियरेस्ट सिटी हो, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे लखनऊ और कानपुर आसपास पड़ते हैं तो यहाँ पे हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में आप सेम सिटी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एक सिटी सेलेक्ट करते हैं दूसरे पे जाएंगे तो वो लिस्ट में शो नहीं करता है। ओके, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इससे आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट 3 में आना है। पॉइंट 3 में आने के बाद अब आपको यहाँ से अपना एग्ज़ाम कौन कौन सा फॉर्म किस किस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं इनमें से आपको मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो एक साथ चारों पेपर दे सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट अप टू 4 मॉड्यूल्स। एक बार में आप चारों पेपर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन डेट भी दिया गया है, कब कब आपकी किस किस डेट में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अगर आप कोई और भी कोर्स कर रहे हैं, आपको लगता है इन डेट्स में आपके एग्ज़ाम्स क्लैश कर सकते हैं तो आप उस पेपर को छोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 पेपर सेलेक्ट करने हैं तो जस्ट आप इनको सेलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक इसका प्रैक्टिकल भी सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। और एग्ज़ाम जो भी आप सब्जेक्ट जिसका भी पेपर देने जा रहे हैं आप एक बार देख लीजिए क्या आपकी तैयारी इस लेवल की है कि आप उतने पेपर्स दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है। तो आपको यहाँ पे इन पेपर्स को सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए ऑटोमेटिक जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट हो गया। ये मैनुअल प्रोसेस नहीं है सिलेक्शन का, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक पेपर देना चाहते हैं तो एक को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल 1 सेलेक्ट हो गया। और अब आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों ही देने हैं, दोनों में ही आपको पास होना होगा, तभी आपका पूरा पेपर क्लियर माना जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 2 मॉड्यूल का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 2 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 4 में, यहाँ पे फ़ी डिटेल दिया गया। फ़ी डिटेल में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे सर कितनी फ़ीस होगी, तो पर सब्जेक्ट यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होती है। देखिए यहाँ पे थ्योरी मॉड्यूल प्रैक्टिकल का उसी में इंक्लूडेड होता है, थ्योरी मॉड्यूल प्रैक्टिकल मॉड्यूल और एग्ज़ाम फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि होती है 100 रुपीज़, ये आपकी एक्स्ट्रा लगेगी 100 रुपीज़। अगर आप 11 मई से 31 मई के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसका भी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड आपको मिलेगा विथ फाइन, मींस लेट फीस के साथ आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप 31 मई के बाद फॉर्म फिलअप करेंगे तो 100 रुपीज़ और आपका पर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लग जाएगा, लेट फीस लग जाएगा। तो ये आपको टोटल फीस पे करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 मॉड्यूल सेलेक्ट किया तो अब आप देखिए यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट दिखा रहा है,
टोटल यहाँ पे आपको अमाउंट आ रहा है 2100, यहाँ पे देखिए 2100 आ रहा है। 100 रुपीज़ किसका लिया है, फॉर्म प्रोसेसिंग फीस जुड़ गई है हमारी, और 2 पेपर हमने सेलेक्ट किए, 2000 रुपीज़ यहाँ पे आ रहा है। टोटल मिला के 2100 मीन्स 2100 रुपये आपको, अगर आप 2 सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं तो आपको 2100 रुपये देना है। अगर आप चारों पेपर का पेपर देना चाहेंगे तो आपको 4100 रुपये देना पड़ेगा। इसको भी हम आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चारों पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, तो अब देखिए अमाउंट कितना दिख रहा है, 4100, 4100। अगर कोई भी आपका फॉर्म फिलअप कर रहा है और इससे ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ चीट कर रहा है। मे बी फॉर्म फिलअप करेगा तो 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले सकता है, बट अगर वो मांगता है 4500, 4600, 4800 तो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप इजीली अपने आप खुद से मोबाइल पे भी वेबसाइट ओपन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लैपटॉप या डेस्कटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना होगा, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपडेट, यहाँ पे जाइए। जैसे हम यहाँ पे 2 पेपर अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद अब आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का पूरा डिटेल दिखेगा। ये डिटेल चेक कर लीजिए, प्रॉपर है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक कीजिए। सबमिशन पे क्लिक करने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन फीस जो है वो पे करनी होगी। तो अभी हम इनका फाइनल सबमिशन नहीं करना है हमें, इसी वजह से आगे का स्टेप जस्ट इसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फ़ीस पे करनी होती है। तो वहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। जस्ट आपको जितना अमाउंट इसमें दिख रहा है, जैसे 2100, 2 सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए, तो जस्ट आपको इतना अमाउंट पे करना होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इजीली आप खुद से भी ओ लेवल का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें दोबारा से टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम पीरियड में अगर आप अपने ओ लेवल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप 2 पेपर अप्लाई करते हैं तो अभी भी टाइम है, 2 पेपर की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे टू द पॉइंट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा थियरी और प्रैक्टिकल का, जिसके माध्यम से आप कम टाइम पीरियड में एक अच्छी तैयारी करके एक अच्छा ग्रेड हासिल करें। तो यहाँ पर आपको जाना है gyanexp.com, हमारा एक store.gyanexp.com, इस वेबसाइट पे जा सकते हैं कोर्स इनरोल करने के लिए, या फिर आप हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओ लेवल कैटेगरी में जाएंगे तो हमने 2 तरह के कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एक कॉम्बो पैक हमने प्रोवाइड किया जिसमें चारों पेपर का कंप्लीट कंटेंट है। कंप्लीट सिलेबस का डिटेल वीडियो लेक्चर मिलेगा, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस और कंटेंट हैं, प्लस हम प्रैक्टिकल के दौरान एग्ज़ाम से पहले ही लाइव सेशंस करते हैं और आपको अलग अलग तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कंप्लीट मेथड बताते हैं, ताकि आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जाके अच्छे से अपना प्रैक्टिकल पेपर कर पाएँ। तो आपको प्रैक्टिकल प्लस थियरी का पूरा कंप्लीट कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं या फिर आप कॉम्बो पैक ज्वाइन करते हैं, सभी में कॉमन है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस का डिटेल वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस का ई नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मॉडल पेपर्स होंगे, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस पीडीएफ और वीडियोस के फॉर्म में मिलेंगे, प्लस आपकी रिवीजन क्लासेस हम डायरेक्ट लाइव करते हैं, जो कि 20 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप जल्दी से जल्दी इनरोल करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप हमारे कोर्सेज को इनरोल करना चाहते हैं तो इस समय इसमें डिस्काउंट भी अवेलेबल है। इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और या फिर आप हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एक चैट ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज करके भी इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाता है, ताकि आप एक बार में कम समय में अच्छी तैयारी करके एक अच्छा ग्रेड क्वालिफाई करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोर्स इनरोल करने के लिए आप हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे ताकि आप कम समय में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। टाइम कम है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए। आपके 8 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो लगभग 1 महीने से या 40 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है। अगर आपकी तैयारी 0 है और आप अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 2 पेपर की आप तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 20 दिन में एक पेपर अच्छे से तैयार किया जा सकता है।
तो अगर आप हमारे कोर्स को इनरोल करेंगे तो इसमें आप 20 दिन में आराम से आप अपना एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। मिनिमम अभी जो टाइम की बात करें तो लगभग 40 डेज़ का है, तो इसमें आप 2 पेपर तैयार करके आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।